हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एनिमेशन लवर। सो गाइस, कैसे हो सब लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। तो गाइस, मैं आ गया हूँ परमैन की और एक न्यू स्टोरी लेके। और गाइस, इस स्टोरी का नाम है परमैन रिटर्न्स ऑफ द अर्थ। गाइस, मुझे पता है इस नाम से कई सारे स्टोरी बन चुके हैं। तो गाइस, मैंने किसी यूट्यूबर की कॉपी नहीं किया है। मैं जब यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तब से ही मैंने इस स्टोरी के बारे में सोच रखा था, पर मैंने कभी बनाया नहीं। पर आज मैं इसे बना रहा हूँ। तो ये स्टोरी सबसे बहुत ही अलग है। हाँ, हो सकता है कुछ जगह एक जैसा हो सकता है, बट ये उन सबसे काफ़ी बहुत ही ज़्यादा अलग है। आप लोग पूरा देखिएगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा। और गाइस, अगर आप लोगों ने मुझे अभी तक मेरे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो मैंने नीचे लिंक दे दिया है इंस्टाग्राम का, तो जाओ जाके मुझे फॉलो करो इंस्टाग्राम में। और अगर अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर दो। तो अब ज़्यादा बात नहीं करूँगा, सीधे वीडियो पे आगे बढ़ूँगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो स्टोरी स्टार्ट होती है परमैन के बट प्लेनेट जाने के ठीक 2 हफ्ते बाद का। हम देखते हैं जो मिसुमिरे होती है वो अपने रूम में होती है, सोफे के ऊपर बैठी हुई, और उनके हाथ में रहता है एक लॉकेट जिसमें था मिक्सो का फोटो। मिक्सो के फोटो को देखते हुए मिसुमिरे बोलती है कि मिक्सो, आज तुम यहाँ पर नहीं हो। ये जगह कितना खाली खाली सा लग रहा है। काश तुम अभी यहाँ पर होते तो कितना मज़ा आता। हम दोनों कितने लड़ाई झगड़े करते। सच में मुझे आज भी वो दिन याद आते हैं जब तुम्हारा पहले तबीयत खराब होता था तो मैं तुम्हारी कितनी फिक्र करती थी, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। पर आज देखो तुम कहाँ हो, किस हालत में हो, मुझे कुछ नहीं पता, और ना ही मैं तुम्हारी फिक्र कर पा रही हूँ। वक्त बहुत बदल गया है मिक्सो। जहाँ पहले मेरे पास तुम थे, सब कुछ था, बस मेरे मम्मी पापा नहीं थे मेरे पास। आज मेरे मम्मी पापा तो यहाँ पर है ही नहीं, उसके साथ साथ तुम यहाँ पर नहीं हो। अब मैं किसके साथ रहूँगी, किसके साथ लड़ाई झगड़े करूँगी? बताओ मिक्सो, बताओ। ये बोल के मिसुमिरे जो थी वो मिक्सो के लॉकेट को पकड़ते हुए, मतलब फ़ोटो को पकड़ते हुए रोने लग जाती है। तो उसी वक्त एक लेडी की आवाज़ आती है जो बोल रही होती है कि मिसुमिरे, दरवाज़ा खोलिए, आपके मेकअप आर्टिस्ट आए हैं आपके मेकअप करवाने, आपके शो के लिए। दरवाज़ा खोलिए मिसुमिरे। तो मैं जो मिसुमिरे थी वो इतनी रो रही थी कि वो कुछ बोल भी नहीं पाई, और वो अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही होती है। बट हमारी जो मिसुमिरे थी वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती, और वो और भी ज़्यादा रोने लग गई थी। और आवाज़ ना आए इसलिए वो अपने मुंह में हाथ रख के रो रही थी, और कुछ भी करके वो अपने आप को संभालती है और अपनी आंखों के आंसू को पोंछती है और जाके दरवाज़ा खोलती है। तो दरवाज़ा खोलते खोलते मिसुमिरे जो थी वो बहुत लेट हो गई थी। तो जो डायरेक्टर थे वो बोलते हैं कि क्या हुआ मिसुमिरे, आप इतनी लेट क्यों थे दरवाज़ा खोलने के लिए? तो मिसुमिरे जो थी वो बहुत नॉर्मली बोलती है कि कुछ नहीं, मैं बस वॉशरूम गई थी इसलिए मैं लेट हो गई। तो मिसुमिरे की वॉइस सुन के जो डायरेक्टर थे वो बोलती है कि मिसुमिरे, आपका वॉइस ऐसा क्यों हो गया, जैसा लग रहा है कि आप रो रही थी। तो मिसुमिरे जो थी वो बोलती है कि नहीं, मैं तो बस एक्टिंग कर रही थी कि कैसे ऐसे रोते हुए, बिना रोए ऐसे रोते हुए वॉइस कैसे निकाला जाता है, तो मैं उसकी ही प्रैक्टिस कर रही थी डायरेक्टर। तो जो डायरेक्टर थी वो बोलते हैं कि अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, प्रैक्टिस कीजिए, क्या पता किसी शूट में आपका ये टैलेंट भी काम में आ जाए। तो हाँ, जो सुमिरे थी वो बस बोलती है। उसके बाद जो डायरेक्टर थे वो बोलती है कि मिसुमिरे, आपका मेकअप आर्टिस्ट आई है तो आप मेकअप कर लीजिए, आपको शूट के लिए भी जाना है। तो मिसुमिरे जो थी वो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है। तो उसके बाद जो सुमिरे थी और मेकअप आर्टिस्ट थे वो दोनों कमरे के अंदर चले जाते हैं। तो उसके बाद सीन चेंज होता है और सीन होता है हमारे परमैन पर, जहाँ पर हम लोग देखते हैं हमारा जो परमैन था वो एक जगह बैठा था और अपने मन में बोल रहा होता है कि मैं क्यों आ गया यहाँ पर। अगर मैं अभी अर्थ पे होता तो मेरे पाकों के साथ होती
मतलब सुमेरे के साथ, और उसके वजह मैं यहाँ पर बैठा हूँ, काम कर रहा हूँ। क्या मजाक है ये। पर मैं भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरे काम में पड़ता है। मैं एक काबिल परमैन हूँ और मुझे अपना परमैन पावर दिखाना ही होगा। एक सच्चा परमैन बनूंगा मैं, जैसा कि मैंने सूर्य को वादा किया है। पर मैं उसे इतना प्यार करने लगा हूँ कि उसे देखने का बहुत मन हो रहा है मुझे, पर मैं उसे देख भी नहीं सकता। मैं क्या करूँ अब। अरे हाँ, अब बस एक ही इंसान है जो मेरी मदद कर सकता है और वो है बटमैन। मुझे पता है वो मेरी मदद करेंगे। चलो मैं उन्हें कॉल लगाता हूँ। ये बोल के जो परमैन था वो अपना बैच निकालता है। पर अफसोस की बात, परमैन को उसी वक्त याद आता है बटमैन की कही हुई बात कि कोई इंसान अगर बट प्लैनेट से बाहर अगर अर्थ पे होगा या किसी और प्लैनेट पे तो वह कॉल नहीं किया जा सकता। उस इंसान को बट प्लैनेट में ही रहना होगा तब भी कॉल लग सकता है। और जो मिक्सो था वो अपना सिर पकड़ के बैठ जाता है और रोते हुए बोलता है कि क्या कोई रास्ता नहीं बचा उससे बात करने के। क्या मैं मिस सुमेरी को एक बार नहीं देख सकता या उससे बात नहीं कर सकता। कुछ भी करके मैं बस उससे एक बार बात करने चाहता हूँ। भले ही मैं वो पर जा नहीं सकता, बट यहाँ यहीं से ही मैं उससे थोड़ी देर बात नहीं कर सकता, उसे देख नहीं सकता। क्या मैं क्या करूँ अब। मैं रिसेंटली यहाँ पर आया हूँ, अब कोई तो मुझे यहाँ से जाने नहीं देगा, तो मैं क्या करूँ मैं। ये बोल के मिक्सो रोने लगता है। तो उसी वक्त हमारा जो परमैन था उसे याद आता है जो पाको थी उसने एक लॉकेट दिया था परमैन को। तो हमारा जो परमैन था वो जल्दी से उस लॉकेट को निकालता है और उस लॉकेट की तरफ देखते हुए एक स्माइल करता है और वो रोते हुए बोलता है कि अगर मुझे पता होता कि आप ही पाको है तो मैं कभी आपके साथ लड़ाई झगड़े नहीं करता। मिस सुमेरे पाको, सुमेरे पाको, कितनी अजीब बात है ना। आपको पता था कि मैं एक बुद्धू लड़का हूँ, मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ, एग्जाम में 0 लाता हूँ, पर फिर भी आपने मुझे ही पसंद किया। आप मुझे हर वक्त सुधारने की कोशिश की, बट मैंने कभी नहीं सुधरा। मैं वैसा का वैसा ही रहा, पर अब मैं सुधरूंगा। अभी आप सोच रही होंगी कि अब मुझे आपका फेस के बारे में पता चल गया है, इसलिए मैं खुद को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, पर ऐसा नहीं है मिस सुमेरे। मुझे बहुत बार रियलाइज हुआ कि आई लाइक पाको, बट मैं कभी ऐसा दिखाया नहीं। पर अब मैं सच बोल रहा हूँ, आई लाइक यू पाको, आई लाइक यू। ये बोल के परमैन जो था वो पाको के लॉकेट को पकड़ते हुए रोने लग जाता है। और उसी वक्त परमैन का बैच बजता है और वो जो कॉल आया था बैच पे वो परमैन के स्कूल से आया था। मतलब बट प्लैनेट के जो स्कूल होता है बटमैन बनने के लिए, उस स्कूल से कॉल आता है। तो और जो परमैन था वो कॉल को उठाता है और कॉल से एक लेडी की आवाज़ आती है जो बोल रही होती है कि मिक्सोस हुआ परमैन नंबर 1, जल्दी से बट प्लैनेट स्कूल आ जाओ, आज से तुम्हारा क्लास शुरू होगा। तो हमारा जो मिक्सो था वो जल्दी से उठता है और अपने स्कूल की तरफ चला जाता है। उसके बाद हम लोग को स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग देखते हैं हमारा जो मिक्सो था वो स्कूल में एंट्री करता है। तो वो जो लेडी थी वो मिक्सो को रोकती है और बोलती है यू आर मिक्सोस हुआ। तो हमारा जो मिक्सो था वो उस लेडी की तरफ देखता है और उस लेडी को देख के मिक्सो के आंखें फट सी गई थी। वो लेडी बहुत सुंदर दिखती थी और हमारा जो मिक्सो था वो बस उस लेडी को देख रही होती है। तो जो लेडी थी वो बोलती है कि हे क्या हो गया तुम्हें, ऐसे स्टैचू क्यों हो गए और ऐसे देख क्यों रहे हो मुझे। तो वहाँ जो मिक्सो था वो कुछ नहीं बोलता और उस लेडी की तरफ एक नज़र से देख रहा होता है। टू बी कंटिन्यू। आई होप गाइस परमैन रिटर्न ऑफ द अर्थ स्टोरी का पार्ट 1 आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा है तो लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ इस स्टोरी को शेयर करना।
और मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों को पार्ट 2 चाहिए या नहीं। और गाइस, अगर अभी तक आप लोगों ने इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ जाओ जाके फॉलो करो मुझे इंस्टाग्राम में, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दो। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, मतलब अगले पार्ट में। आज के लिए बाय बाय।